जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। आपने कभी ना कभी तो ये कहावत सुनी ही होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्या आप ये जानते हो कि ये कहावत कैसे और क्यों शुरू हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुंदर में मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, गंगा सागर को महान तीर्थ कहा गया है। कहते हैं कि गंगा सागर आने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए श्रद्धालु लोग गंगा सागर आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इसीलिए लोग एक बार गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं और कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हमारे पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां से हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुरातन समय में ये यात्रा अत्यंत कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंचते थे। इसलिए लोग एक बार जाने के बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए लोग कहने लगे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कहानी, रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डर कर देवताओं के राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर घोड़े को बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था। सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। असमंजस बहुत उदंड था और प्रजा को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या से बाहर निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने से राजा सगर बहुत चिंतित थे, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़े का मिलना बहुत जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते खोजते राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। घोड़े को वहाँ बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि अभी भस्म हो जाओ, और राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी समय भस्म हो गए। जब राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र
अंशुमान को अपने चचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान असमंजस का पुत्र था। अपने चचाओं को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर देखे। वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने कपिल मुनि की स्तुति की और कपिल मुनि के आगे प्रार्थना की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने आंखें खोली और अंशुमान को अश्वमेध का घोड़ा वापस ले जाने दिया और साथ में ये भी बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को लेकर आए तो उसके चचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर वापस अयोध्या आ गया। राजा सगर ने अपना यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 30,000 सालों तक राज्य किया और फिर अंशुमान को राज्य का भार सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। अंशुमान के बाद उसके पुत्र दिलीप ने भी काफ़ी तप किया लेकिन वो भी गंगा को पृथ्वी पर ना ला सके। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र राजा भगीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तपस्या के बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, पर उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए पृथ्वी पर कोई जरूर होना चाहिए। इसके लिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव का तप किया। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हलादनी, पावनी और नलनी पूर्व दिशा की ओर बह चली। 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भगीरथ के बताए गए रास्ते पर बढ़ने लगा। आगे आगे भगीरथ अपने रथ पर चलने लगे और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उनके पर पितामह भस्म हो गए थे। वहाँ से माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर बहती हुई सागर में मिल गई। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। राजा भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर लाए, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी पड़ा। जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली गंगा सागर वो ही स्थान है। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। जहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में एक विशाल मेला लगता है। ये मेला 5 दिन तक चलता है। इसी दौरान तीर्थ यात्री मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और पितरों को जल अर्पित करते हैं। कपिल मुनि का आश्रम समुंदर में समा गया। वहाँ पर कपिल मुनि का नया मंदिर 1977 में बना, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा डेल्टा द्वीप है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। कपिल मुनि के आश्रम मंदिर के अलावा यहाँ पर महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवा आश्रम संघ का मंदिर
और धर्मशालाएं भी हैं। इस सुंदर द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। वैसे तो गंगा सागर में पूरे साल पर्यटक और तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सबसे सही महीना अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। ठंड के महीनों में गंगा सागर घूमने का एक अच्छा विकल्प है और इन्हीं महीनों में पर्यटक यहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं। गंगा सागर का निकटतम रेलवे स्टेशन किरनाहर है, जो गंगा सागर से 6 किलोमीटर दूर है। प्रमुख रेलवे स्टेशन काकद्वीप में है, जो लगभग 38 किलोमीटर दूर है। इनमें से किसी भी स्टेशन से गंगा सागर पहुंचने के लिए आप ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हो। कोलकाता और गंगा सागर के बीच लगभग 15 ट्रेन चलती हैं। सबसे तेज ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस है, जो 15 घंटों में गंगा सागर पहुंचाती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री कृष्णा।